Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार टूल के बारे में जो कि हमारी मदद करता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, अपने विक्टिम की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने में। हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जिस भी वेबसाइट पे हैं उस वेबसाइट को बनाने में, उस वेबसाइट को मैनेज करने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और अगर उनमें से एक भी टेक्नोलॉजी का कोई वर्जन पुराना हुआ या कोई वल्नरेबल टेक्नोलॉजी वहां पे यूज हो रही है तो वो पूरी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है। सो लर्नर्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक वेबसाइट को बनाने में कौन कौन से टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज और उसे मैनेज करने में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज दी गई है। और ये समझने के लिए हम एक टूल का यूज लेने वाले हैं, एक ब्राउजर के टूल का, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें हमारे डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसे हम अपने ब्राउजर में मैनेज कर सकते हैं। अब चाहे लर्नर्स आप लोग यूज ले रहे हो एक क्रोम ब्राउजर को या फिर आप यूज ले रहे हो फायरफॉक्स को, दोनों ही केसेस में आपके लिए इस टूल को यूज लेना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हमने एक तरफ तो हमारे क्रोम ब्राउजर को स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ हम अपने फायरफॉक्स ब्राउजर को स्टार्ट करेंगे, और दोनों में ही देखेंगे कि इस टूल को हम कैसे सेटअप करें, कैसे यूज लें। बहुत आसान है लर्नर, जिस तरीके से हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूज लेते हैं प्ले स्टोर का, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज पीसीज में, विंडोज मशीन्स में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूज लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, उसी तरीके से ब्राउजर्स में टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको मिलते हैं ब्राउजर के पर्सनल प्ले स्टोर्स, विच इज वेब स्टोर्स। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वेब स्टोर और एंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हो इस क्रोम ब्राउजर का जो वेब स्टोर है, क्रोम वेब स्टोर मेरे सामने आ चुका है। क्या सर ये जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर है उसके भी वेब स्टोर को या उसके भी प्ले स्टोर को हम वेब स्टोर ही कहेंगे? तो एक्चुअली नहीं लर्नर्स, जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर है, हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं एक बार फिर से। ये जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर है, ये ब्राउजर यूज लेता है एड ऑन स्टोर को। तो बेसिकली एड ऑन्स नाम से एक स्टोर मिलेगा आपको जहाँ पे आप सारे इसके टूल्स डाउनलोड कर पाओगे। तो हम यहाँ पे गए अपने फायरफॉक्स में, हमने यहाँ पे लिखा एड ऑन्स। जैसे हमने एड ऑन्स लिखा लर्नर्स, हमारे पास जो सबसे पहला यूआरएल आया हमने उस पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हमारे पास हम पहुंच चुके हैं हमारे फायरफॉक्स के प्ले स्टोर पे, और यहाँ क्रोम में हम पहुंच चुके हैं हमारे क्रोम के प्ले स्टोर पे, विच इज वेब स्टोर। अब हमने यहाँ पे सर्च में लिखा वेपलाइजर, WAPPALYZER। हमने कमांड लिख के एंटर प्रेस करा, सर्च लिख के एंटर प्रेस करा, और वेपलाइजर का जो टूल है हमारे सामने आ चुका है। जब हम इस एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, वैसे तो आप इसके नाम में भी देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है वेपलाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर, एक ऐसा टूल जो टेक्नोलॉजीज आपको शो करता है, एक वेबसाइट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज ली गई है या मैनेज करने में, वो सारी दिखाता है। तो हम यहाँ पे ऐड टू क्रोम के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर। ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, उसको अलाउ कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे, कुछ ही देर में एक्सटेंशन डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। सेम गोज फॉर फायरफॉक्स ऑल्सो। फायरफॉक्स में हम गए, यहाँ पे जाके हमने वेपलाइजर सर्च करा, ऐड टू फायरफॉक्स का ऑप्शन आया, हमने क्लिक करा और ये एक्सटेंशन डाउनलोड होके ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड पर लगा रहे हैं, ऐड एक्सटेंशन का बटन आ गया, एक्सटेंशन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सर कैसे यूज लें इन एक्सटेंशंस को? सो लर्नर, सबसे पहले हमारे क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं, इसका एक टैब भी, इसका एक पेज भी, वेब पेज भी ओपन हुआ है। इसे यूज लेने के लिए आप देखोगे आपको यहाँ एक पजल का पीस दिख रहा है। अगर आप इस पजल पीस पे होवर भी करते हैं, अपना कर्सर वहां पे ले जाते हैं, तो वहां लिखा हुआ है एक्सटेंशंस। आप जितने भी एक्सटेंशंस यानी ब्राउजर के टूल्स इंस्टॉल करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। हमारे केस में अभी हमने एक ही करा है, विच इज वेपलाइजर, तो हम यहाँ पे विजिबल है। तो सर अगर आज आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल हमने विजिट करा WS क्यूब टेक पे, है ना, या हम WS क्यूब टेक की वेबसाइट पे चले गए, फिर हमने कहा WS क्यूब टेक की दूसरी वेबसाइट पे भी चलते हैं, विच इज courses.wscubetech.com। तो हमने लिखा courses.wscube। जब हमने courses.wscubetech सर्च करा, आई थिंक ये स्टोर कोर्सेज में हमें मिल जाएगा, हम courses.wscubetech की वेबसाइट पे भी पहुंच गए। अब देखना चाहते हैं कि इन दोनों ही वेबसाइट में जो दो अलग वेबसाइट है, wscubetech.com एक अलग वेबसाइट है और उसका एक सब डोमेन है courses.wscubetech.com, एक अलग वेबसाइट है, यहाँ पे अलग टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्सेज सेल करे जाते हैं। तो सर हमने कहा क्यों ना हम इन दोनों ही वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी जानने की कोशिश करें, इनको बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज ली गई है। तो हमने सबसे पहले WSCubetech पे क्लिक करा, एक्सटेंशन पे क्लिक करा, हमारा वेपलाइजर बता रहा है कि सर उसने अब तक 22 टेक्नोलॉजीज को कलेक्ट कर लिया है, बट स्टिल हम और अच्छा रिजल्ट अगर चाहते हैं तो एक दो बार वेबसाइट को रीलोड जरूर कर ले, ऐसे में आपके रिजल्ट के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, परफेक्ट, अभी भी 22 ही शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दें लर्नर्स, नो डाउट ऐसा नहीं है कि आप हर जो वर्ड पढ़ेंगे आपको उसका मतलब पता हो, आपको ये पता हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, कौन सा टूल क्या काम करता है, ऐसा नहीं होगा कि हमें सब कुछ पता हो यहाँ पे।
बट स्टिल आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा और मैं भी अभी आपको एक आइडिया दे दूँगा और ये भी बता दूँगा कि इस पूरे डेटा में भले ही हमें ये नहीं पता है कि कौन-सी टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है, बट स्टिल वो डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा और वो कैसे? लेट्स सी। तो हमारे पास सबसे पहले एनालिटिक्स के टूल्स हैं। वो टूल्स जो आपकी वेबसाइट की एनालिटिक्स रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो ओनर को ये बता सके कि उनकी वेबसाइट कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। उसकी वेबसाइट के कौन से एलिमेंट्स, कौन से पेजेज़ अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कौन से पेजेज़ बुरा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे किस तरीके की ऑडियंस आना पसंद कर रही है, ओवरऑल सारी उनकी मार्केटिंग की जो एनालिसिस है वो सब यहाँ पे शो करेगा, है ना? उसकी वेबसाइट की पूरी परफ़ॉर्मेंस और सारा स्टेटस शो करेगा। तो सर इसे देखने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए जो टूल यूज़ लिए जा रहे हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, स्मार्ट लुक, फेसबुक पिक्सेल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग, है ना? ये सारे टूल्स, ये सारी सर्विसेज़ लर्नर्स यहाँ यूज़ ली जा रही है वेबसाइट की परफ़ॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद लर्नर्स इसने हमें एक और बहुत अच्छा डेटा दिखाया वो ये है कि सामने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है। इसने बताया सामने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो हमें पता है कि अब सामने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में उबुंटू चल रहा है वहाँ पे, है ना? तो जब भी आप उस मशीन में आप टेस्टिंग करने की कोशिश करोगे, कोई अटैक ट्राई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वही अटैक ट्राई करोगे, वही कमियाँ ढूँढोगे जो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स में देखने को मिलती है। उससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है, उसमें हमें बता रहा है कि अमेज़न क्लाउड फ्रंट का यूज़ लिया जा रहा है। हमने कहा ठीक है, जो कि आपकी नेटवर्क ट्रांज़ैक्शंस को मैनेज करने में मदद करता है। एडवर्टाइज़मेंट के लिए लर्नर्स गूगल एड्स और ये डबल क्लिक फ्लडलाइट नाम से कुछ टूल है, वो यूज़ लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के कौन से फ्रेमवर्क इस वेबसाइट को बनाने में यूज़ लिए गए हैं? तो सर ये रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस है ना? अब यहाँ पे रिएक्ट और ये नेक्स्ट जेएस में लर्नर्स जो सबसे काम की चीज़ है, वो है उसका वर्ज़न। भले ही आपको नहीं पता हो कि सर क्या है रिएक्ट जेएस, क्या है नेक्स्ट जेएस, भले ही हमें कोई आइडिया ना हो। स्टिल अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के आगे उसका एक वर्ज़न लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 14.2.3 यहाँ पे फेसबुक पिक्सेल का एक वर्ज़न लिखा हुआ है और स्क्रॉल डाउन करें हम तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का वर्ज़न आता है, कोर जेएस का वर्ज़न आता है ना? एनजीएनएक्स का वर्ज़न आता है। ये जो वर्ज़न्स है लर्नर्स यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आज हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी टूल या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती है। हर टेक्नोलॉजी में वल्नरेबिलिटीज़ होती है, हर टेक्नोलॉजी में कमियाँ होती है। उन कमियों को सुधारने के लिए उनके जो ओनर्स हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं, वो उनका नया पैच, उनके अपडेट्स में नए सिक्योरिटी पैचेज़ रिलीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हमारे पास ज़ूम सॉफ्टवेयर का 1.1 वर्ज़न है, जिसमें कमी एक ऐसी कमी जिससे वो आपके पूरे डिवाइस को खराब या कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकता है। तो ज़ूम कंपनी ने इंस्टेंट उस पे एक एक्शन लिया, उन्होंने ज़ूम का एक अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च करा, व्हिच इज़ ज़ूम 1.2 जहाँ पे उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को सिक्योर करा, उसका एक सिक्योरिटी पैच रिलीज़ कर दिया। और अगर आज हमारे पास ज़ूम का 1.2 वर्ज़न है तो हम सबकी डिवाइस सिक्योर है। लेकिन अगर गलती से भी किसी भी यूज़र के पास अगर आज ज़ूम का 1.1 वर्ज़न इंस्टॉल है, तो क्या वो सिक्योर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। जबकि कंपनी ने एक अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करा, हमारे पास आज भी पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं, हम आज भी पुराने वर्ज़न यूज़ ले रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के, तो उनमें होने वाली कमियाँ आज भी हमारे डिवाइस में एग्ज़िस्ट करेगी। और यही चीज़ यहाँ भी हो सकती है लर्नर्स। इसीलिए हम सारी टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ में हमें जितने भी वर्ज़न्स दिख रहे हैं, हम इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि क्या वो वर्ज़न लेटेस्ट है या वो वर्ज़न पुराने हैं। और अगर पुराने हैं तो उन पुराने वर्ज़न्स में जितनी भी कमियाँ थी, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ थी, वो सारी आज यहाँ भी एग्ज़िस्ट करेगी। इसीलिए टेक्नोलॉजीज़ जानना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा कई एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता पड़ गया तो आपके लिए टेस्टिंग करना और आसान हो जाएगा। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता पड़ गया तो आपके लिए अटैक्स करना और आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं लर्नर्स आपको यहाँ ये पार्ट तो समझ आया होगा। और सर अगर हम ऐसी किसी और वेबसाइट पे भी जाते तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोर्सेज़.एडब्ल्यूएस क्यूबटेक पे जाते और इसे भी एक बार रीलोड कर लेते हैं, है ना? और यहाँ क्लिक करते तो इसका वेपलाइज़र कह रहा है इसने कुछ 23 टेक्नोलॉजीज़ कलेक्ट करी है कोर्सेज़.एडब्ल्यूएस क्यूबटेक। जिसमें जो हमारी एनालिटिक्स के टूल है इसमें एम्प्लीट्यूड ये जो नाम का टूल है एम्प्लीट्यूड ये टूल डिफरेंट है ना? उसके अलावा जो सीडीएन है वो है क्लाउडफ्लेयर और साथ ही साथ सीडीएन जेएस है ना? तो टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट है काफ़ी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जावास्क्रिप्ट की कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ ली गई है तो सर क्रिप्टो.जेएस, कोर.जेएस, अंडरस्कोर जेएस है ना? टीपी.जेएस और इस तरीके की कई लाइब्रेरीज़ बताई और उनके वर्जन्स बताए। वर्जन्स पहले से ज़्यादा दिख रहे हैं इट मीन्स अपॉर्च्युनिटीज़ पहले से ज़्यादा है। और स्क्रॉल डाउन करा सिक्योरिटी बता रहा है, एचएसटीएस बता दिया इसने, है ना? एलएमएस जो है वो ग्राफिक का यूज़ लिया जा रहा है, एनजीएनएक्स टूल यूज़ हो रहा है, इट मीन्स सामने भी लिनक्स बेस्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहा है। भले ही इसने नहीं बताया बट एनजीएनएक्स बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही मैनेज होता है, यूज़ लिया जाता है। एक ओपन सोर्स टूल ही है आप ऐसा कह सकते हैं। तो सर क्या ये डेटा हमें हर वेबसाइट का दिख सकता है? डेफिनिटली लर्नर्स। आप जिस भी वेबसाइट पे जाएँगे उनकी सारी टेक्नोलॉजीज़ आप देख सकते हैं और उसमें से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करके उनके वर्जन्स की बिहाफ़ पे चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट में
कौन सी वल्नरेबिलिटीज आज भी एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ ओल्ड सॉफ्टवेयर। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS CubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो AI की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पर शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WS CubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आपको आज का कंटेंट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।